ये तो गाइस आज काफी अर्से बाद आपसे मुलाकात का दोबारा मौका मिला है, काफी मसरूफियात होने की वजह से आपसे ना तो मुलाकात हो पाई ना कोई बात हो पाई। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफी दोस्तों ने दास आइसलैंड के बारे में सवाल किए हैं, उन सवाल के जवाब देने जा रहा हूँ और आपको आपके फ्यूचर के बारे में मजीद अपडेट्स देने जा रहा हूँ। अगर आप अभी भी जॉब में फील्ड में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चंद एक नई अपडेट्स फील्ड के हवाले से, और आपको बताऊंगा कि दास पर कौन कौन सी सहूलियात और किस किस तरह से आपको दास पर लेकर जाया जाता है। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी से सिलेक्ट होते हैं, मोस्टली वहाँ पर जॉब डेस्कॉन करती है या टारगेट एक कंपनी है, 2-3 कंपनियां और भी कर रही हैं, वो प्रोजेक्ट कर रही हैं। डेस्कॉन आपको शट डाउन के लिए लेके जाती है। अगर शट डाउन करने के लिए दास के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान से जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, मेडिकल हो जाता है, वीज़ा आ जाता है, वीज़ा आने के बाद आपको यहाँ से लेके जाया जाता है अल खजना कैंप में। अल खजना के बारे में एक दोस्त ने अपडेट ली हुई थी, तो अल खजना कैंप के बारे में आपको बता दूं, अल खजना कैंप में जाने से पहले आपको लेके जाया जाता है मेडिकल के लिए। ठीक है, आपका सामान आपके पास होता है, 24 घंटे ऑलमोस्ट आपके गुजर चुके हैं तो ट्रैवल करते हुए, और 24 घंटे गुजरने के बाद आपको सीधा मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है। वहाँ मेडिकल करवाते हैं, रोड पे जाकर आपको रिहाइश देते हैं। अल खजना में सिवाय कुत्तों की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही होती। हकीकत ये बता रहा हूँ, 2019 के बाद लोग कहते हैं कि वहाँ पर हालात यही हैं। हाँ, इवन की डेस्कॉन जब जाती है तो वो रूम खोले जाते हैं, सफाई की जाती है और हमें वहाँ पर रिहाइश दी जाती है। इतने मोटे मोटे खटमल और बहुत सारे मामला हैं, आपको आगे चल के बताता हूँ मैं। तो वहाँ जाकर हमें रिहाइश दी जाती है, रात आपने सोना है, सुबह उठ के आपका निहार मुँह दास मेडिकल करवाया जाता है। 2 मेडिकल होते हैं, एक आप जब यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं, जाते ही आपका मेडिकल होता है जिसे वीज़ा मेडिकल कहते हैं, दूसरा मेडिकल आपका दास मेडिकल होता है जो वहाँ पहुँचते ही आपको निहार मुँह करवाना होता है। क्योंकि दास के ऊपर रिसेंटली 2023 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक ड्राइवर को हार्ट अटैक हुआ और उसने गाड़ी पाइपलाइन में मार दी थी, जिसमें 3 बंदों की डेथ हो गई थी और 2 बंदे इंतहाई जख्मी थे। तो उसके बाद जो है मेडिकल बहुत सख्त कर दिया गया है दास आइसलैंड का, कि अगर कोई शख्स, क्योंकि वो ऑफशोर है, आप जानते हैं ऑफशोर होने की वजह से वहाँ पर अनफिट बंदा बिल्कुल अलाउ नहीं होता। तो आप फिर अल खजना में रहते हैं, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे। मैं जो खुद रहा हूँ 20 दिन पूरे मेरे दास आइसलैंड जाने से पहले अल खजना में गुजरे। अल खजना के आसपास कुछ भी नहीं है, सारा सहराई इलाका है और वहाँ से इवन के अबू ज़हबी भी तकरीबन 2 घंटे की ट्रैवलिंग पर है, 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। तो पहले इनका अबू ज़हबी के अंदर चाइना कैंप हुआ करता था जहाँ पर रिहाइश दिया करते थे डेस्कॉन। अब इन्होंने अल खजना ही खरीद कर वहाँ पर वर्कर को रिहाइश देना शुरू कर दी है, वही वर्कर जो सिर्फ दास आइसलैंड के लिए जाते हैं। जब आपका दास आइसलैंड जाने से पहले जो WPR होते हैं, जिन्हें वहाँ पर JP कहा जाता है, जॉब परफॉर्मर कहा जाता है, वो जॉब परफॉर्मर क्या करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, फिर टेस्ट होता है, एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद आपका कार्ड बन के आता है, फिर वहाँ पर अंदर जाने के लिए आपका एक सिस्पा बनता है, जिसे UAE की एमिरेट्स ID आप कह लें, वो बनती है। वो बनने के बाद आप जब ये 2-3 चीज़ें पूरी हो जाती हैं, आपकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, आपकी सिस्पा ID बन जाती है, तो फिर अप्रूवल आती है दास आइसलैंड से, अंदर से अप्रूवल आती है कि इस शख्स को अंदर भेज दिया जाए। फिर आपको वहाँ से उठाया जाता है, उठाने के बाद आपको बतीन एयरपोर्ट पर लेके जाते हैं। बतीन एयरपोर्ट पर वहाँ से आपकी 1 घंटे की ट्रेवलिंग है दास आइसलैंड पर। दास आइसलैंड 5 किलोमीटर का राउंड अबाउट जजीरा है। उस जजीरे के ऊपर आपका जहाज घंटे बाद लैंड कर दिया जाता है। इस दौरान आपको न तो पानी दिया जाता है, न कोई और चीज़ दी जाती है। ना सच बता रहा हूँ, इस घंटे की ट्रेवलिंग के दौरान कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, कुछ लोगों को बहरी जहाज के जरिए भी लेकर जाया जाता है, प्लेन, कुछ लोगों को प्लेन के जरिए। मोस्टली जो है उनके मैनेजमेंट के लोग हैं, जो JP जो उनके मैनेजमेंट में शख्स आते हैं, उनको वो लोग जहाज़ में लेकर जाते हैं। वर्कर को मोस्टली वो लोग उसके ज़रिए बहरी जहाज़ के ज़रिए से दास आइसलैंड पर लेके जाते हैं। वहाँ जाते ही आपको रिहाइश दी जाती है। वहाँ पर 2 कैंप है, एक जिम्मी कैंप है, दूसरा साहिल कैंप है। जिम्मी कैंप बिल्कुल करीब है ड्यूटी के, जहाँ पर हम जॉब करनी होती है, और साहिल कैंप थोड़ा सा दूर है। तो एक ओल्ड रनवे की भी जॉब है, और जब शट डाउन होती है तो रिहाइश कम पड़ जाती है। रिहाइश कम पड़ने की वजह से वहाँ पर कुछ खेमे भी लगाए जाते हैं। उन खेमों के अंदर एक रूम के अंदर 8 बंदे होते हैं। खेमा ऊपर से ओपन होता है, बहुत ऊपर होता है, लेकिन रूम जो है सिर्फ छोटी छोटी सी दीवार लगाकर, जो लकड़ी की दीवार बनाकर सेपरेट किए होते हैं। एक शख्स खांसी लेता है तो पूरे खेमे में उसकी आवाज़ जाती है। खैर वहाँ पर आपको सहूलतें काफ़ी सारी मुहैया की जाती हैं, जिसमें चाय वगैरह आपको ऑल टाइम अवेलेबल होती है। आप चाय पीना चाहते हैं, वहाँ पर चिड़ियाघर आपके पास है, आप वहाँ जाकर चिड़ियाघर में एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ओपन सिनेमा दिया होता है। अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं होता, तो वीडियो कॉल करने के लिए वहाँ पर स्काइप की IDs दी हुई हैं। वहाँ पर 10 मिनट आपको डेली वीडियो कॉल करने के लिए दिए जाते हैं। रश बहुत ज़्यादा होता है तो मौका बहुत कम मिलता है, हर बंदा वहाँ जाके लाइन में लगता है, तो फिर 10 मिनट के बाद आपका नंबर आ जाता है।
10 मिनट आप घर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप लोगों का दिल लगा रहे। क्रिकेट के ग्राउंड भी है, फुटबॉल के ग्राउंड है, सारे ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अब बात करें कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी की सूरत में वहाँ से आपको बाहर कैसे एवैक्यूएट किया जाता है। यानी किसी शख्स के घर में डेथ हो गई, किसी को मामला ख़राब हो गया। अभी रिसेंटली डेस्कोन में एक शख्स जॉब करते हुए एक बच्चा था, उसके वालिद की डेथ हो गई। तो डेथ के दौरान अगले दिन वो ड्यूटी पे आया हुआ था, उसको इनखला नहीं करवाया जा सका। अगर आप यूएई में होते, ऑफ शोर पे होते, तो आपको फ़ौरन डेस्कोन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फ्लाइट रहती है, आप पाकिस्तान आ जाते हैं। डेस्कोन की सबसे बड़ी खूबी यही है। और जब दास में आपको निकलते निकलते अगर इमरजेंसी भी निकले तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं। फिर वहाँ से अबू धाबी से फिर आपको टिकट बनवानी पड़ती है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। मतलब आप इमरजेंसी में अपने घर फौरी तौर पर नहीं पहुँच सकते, बाद में आप पहुँच जाएंगे। दास से कुछ फ़ायदे तो ये आपको बता चुका, नुकसान यही है जो मैंने आपको बताया है। और वहाँ पर आपके पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं होता, और बाकी आप इतना ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते। वहाँ पर ड्यूटी से आएंगे, ड्यूटी की सबसे बड़ी बात वहाँ पर ये है कि आपकी ड्यूटी जो है 10 घंटे होती है, 12 घंटे ड्यूटी नहीं ली जाती वहाँ पर। सैलरी आपको 12 घंटे की ही पे करती है डेस्कोन, लेकिन ड्यूटी आपने 10 घंटे करनी है। सुबह 7 बजे ड्यूटी शुरू होती है और शाम को 5 बजे ड्यूटी एंड हो जाती है, लेकिन आपको सैलरी वही 12 घंटे की ही प्रोवाइड की जाती है। जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनकी फिक्स सैलरी होती है, और जो लोग नॉन मैनेजमेंट के होते हैं उनको ओवर टाइम होते हैं, उनको 3 घंटे और टाइम प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी वो बातें थी जो दास आइसलैंड की थी। तो अल खजना कैंप के बारे में दोबारा से आपको एक छोटा सा रिव्यू करवा देता हूँ। रूम्स बड़े पुराने होते हैं, वाशरूम बड़े गंदे होते हैं, आधे वाशरूमों के दरवाजे नहीं हैं, नहाने वाली जगह जो है वहाँ पर पर्दे टांगे होते हैं, और किसी किस्म का माहौल नहीं है, पीने वाला पानी भी साफ नहीं है। रिसेंटली डेस्कोन ने हमें पानी वाली जो बॉटल्स हैं वो दी थी मिनरल वाटर्स की बाहर से शॉप से खरीद कर। तो दिन में 1 बोतल लीटर की देते थे, उसी पानी को आपने पीना है, उसी से आपने जो भी करना है। 20 दिन रहे, 25 दिन आप अल खजना कैंप में रहे, वहीं आपने रहना है। फिर जब आप दास आइसलैंड से जॉब कर लेते हैं, जॉब करने के बाद अल खजना कैंप में आते हैं, जब तक आपकी फ्लाइट नहीं होती 3-4 दिन उसमें भी गुजर जाते हैं। फिर वहाँ से आप ऐसे टिकट लेके अल खजना से दोबारा आप रवाना हो जाते हैं पाकिस्तान के लिए, जहाँ भी आपको जाना होता है। तो अल खजना कैंप आसपास पत्थर, रेत और सारा कुछ इस तरह का माहौल है, कोई इतना अच्छा कैंप नहीं है मेरे हिसाब से। और जो रह चुके हैं वहाँ पर उनके हिसाब से भी अच्छा नहीं है। 2019 से पहले कहते हैं कि बहुत अच्छा कैंप था, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ देखें तो काफ़ी सारी नज़र आती हैं, लेकिन वो अब तो क्या कहते हैं कि खंडरात बताते हैं, इमारत हसीन थी, वो सूरत हाल है। खंडरात हैं, इमारत हसीन जो है वो नहीं रही। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये दास आइसलैंड की रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस हवाले से भी और बात आपको क्वेश्चन है, और चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ साबिक के अगेन से परमिट मैं लेकर आया हूँ। साबिक रिसेंटली मैंने जॉब की है, तो साबिक के परमिट मेरे पास मौजूद है, वो परमिट लेके आया हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ 1 by 1, और मजीद अपडेट्स जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जॉब के हवाले से बता दूं, आने वाले दिनों में इंटरव्यूज आने वाले हैं। अगर आपके पास आयोश है, ओशा है, निगोश है, या आपके पास कोई स्किल है, फिटर है, आप रिगर है, या कोई भी आप जॉब स्किल रखते हैं, स्किल के हिसाब से आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके पास आपके लिए अच्छी खुशखबरी आने वाली है। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी जॉब्स आने वाली हैं, क्योंकि शटडाउनी जो हैं वो पासपोर्ट जमा करवा चुके हैं। अब वो मौका है, इसमें फ्रेशर को चांस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप पासपोर्ट को तारीशाकी मार लें, अपने आप को फ्रेश कर लें, इंटरव्यूज़ की तैयारी करें। कोई चीज़ पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने आप को स्किलफुल बनाएं, इंटरव्यू दें और अपना रोज़गार कमाएं। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।